नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी एक सफ़र है। हम सब सफ़र तो करते ही हैं, कभी बस में, कभी रेलगाड़ी में, कभी हवाई जहाज़ में। सफ़र के दौरान आप सबको बहुत से अनुभव होते हैं। मैंने भी चेन्नई एक्सप्रेस में सफ़र किया। उस सफ़र के दौरान मुझे बेहद अनुभव हुआ और उस अनुभव के पीछे एक गाथा छिपी हुई है, जिससे मुझे यही शिक्षा मिली कि सफ़र में खुद के हमसफ़र बनो। एक बेहतर सफ़र आपको स्वस्थ हमसफ़र के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, क्योंकि सफ़र में बेहतर हमसफ़र कैसे बना जाए। अगर आपके पास बेहतर हमसफ़र बनने की दृढ़ मानसिकता है, तभी आपके सफ़र का नतीजा सकारात्मक होगा। तो इस चेन्नई एक्सप्रेस के सफ़र के दौरान मुझे जो अनुभव हुआ वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। चेन्नई सफ़र के दौरान विजयवाड़ा में जब हमारे कैबिन से सब उतर गए, तब टीटी ने आकर कहा कि सी कैबिन में एक आंटी आपको बुला रही हैं। तो मैं वहाँ गई तो देखा एक बूढ़ी आंटी अकेली बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कैबिन से सब उतर गए, अब मुझे अकेले में थोड़ा डर लगेगा। मेरा केयर टेकर और मेरा परिवार AC 3 में है, क्या आप मेरे कैबिन में आ जाएंगे? तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे मन में एक सवाल आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने केयर टेकर का अपने साथ रिजर्वेशन क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा केयर टेकर, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, सबका AC फर्स्ट का खर्चा मैं नहीं उठा सकती। बात भी ठीक थी। मैं अपना सारा सामान लेकर उनके कैबिन में आ गई। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। वह एक ऐसी शख्सियत थी, खैर नाम बताना यहाँ उचित नहीं होगा। उनकी उम्र करीब 80 साल। 1975 के आसपास एनेस्थीसिया में उन्होंने MD किया। अपने पति के साथ भारतीय रेलवे की मेडिकल सेवा में लग गईं। 26-27 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को एक रेल दुर्घटना में खो दिया। तब से लेकर आज तक बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और अपनी नौकरी पूरी करके करीब 20 साल पहले वो रिटायर हो गई। लखनऊ में आकर बस गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो अब अमेरिका में बस चुके हैं, वापस आना नहीं चाहते। तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सबकी अपनी मजबूरी होती है। सही या गलत मैं उन पर छोड़ती हूँ। हाँ, अब ये यहाँ बिल्कुल अकेली हैं। अकेलेपन का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, पर वो बोली कोई नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। हमने जीवन, घर, परिवार सबकी बहुत सारी बातें की। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से सुनाए, क्योंकि अब वो रामेश्वरम जा रही थी और बोली जब तक ज़िंदा हूँ तब तक घूमना चाहती हूँ, एक दिन तो फिर जाना ही है। चेन्नई तक के सफ़र में हम दोनों हंसते रहे, एक पल भी चुप्पी नहीं साधी। बस बातों बातों में चेन्नई आ गया। मुझे लेने मेरे पति प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। मैंने आंटी का सारा सामान समेटा, उनको ट्रेन से सकुशल उतार कर अपने पति से मिलवाया, फिर उन्हें केयर टेकर के हवाले कर दिया। उनसे विदा लेते हुए हम दोनों जीवन के गंतव्य की ओर बढ़ चले। सच में मुझे उस आंटी की जिंदा दिली, डॉक्टर आंटी, उनका साहस काबिले तारीफ़ था। हमारे लिए एक सबक है कि जब कोई साथ ना दे तो ज़िंदगी के सफ़र में खुद के हम सफ़र बनो। वैसे तो सफ़र में हमें हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारे दिल में बस जाते हैं, जैसे डॉक्टर आंटी। ईश्वर उनके स्वास्थ्य को सही रखें। तो ज़िंदगी एक सफ़र है। सफ़र के दौरान हम किसी न किसी से मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीख
हमें अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप ज़िंदगी के सफ़र में खुद के हमसफ़र बन जाइए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।